अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, और जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे ये चाहते हैं कि उनके ऊपर वो जहन्नम की आग से बच जाए। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए जिससे उन्हें जहन्नम की आग जो है वो जला ना सके और वो जहन्नम की आग से महफूज हो जाए। उस जहन्नम की आग से बचने के लिए वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, गर्मियों की शिद्दत में वो रोज़े रखते हैं, सर्दियों की भयानक सर्दी में सुबह उठकर वो फजर की नमाज अदा करते हैं, वो ज़कात देते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो चोरी नहीं करते, वो तमाम तरीक़े की बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। और ये सारे काम किस लिए वो करते हैं? कि वो जहन्नम की आग से बच जाए। लेकिन क्या आपको पता है, इतना आसान तरीक़ा है जहन्नम की आग से बचने का, इतना आसान तरीक़ा है कि आप सोचेंगे कि बताओ ये स्कीम हमें पहले क्यों नहीं पता चली। तो ज़रा उस जो स्कीम है, आप मुफ्ती साहब की ज़बानी उस स्कीम को पहले मुलाज़ा फरमाएं। जहन्नम की आग से महफूज हो जाता, दोज़ख की आग से महफूज हो जाता। वो हर दिन गौसे पाक की 11वीं किया करता था, और जब बड़ी 11वीं आती थी तो वो लंगर किया करता था, बहुत बड़ा लंगर। उसके दरवाजे के सामने गैर मुस्लिम रहा करता था। उसने कहा, यार ये क्या मामला है, तुम साल में एक मरतबा लोगों को खाना खिलाते हो, पैसा तकसीम करते हो, दौलत लुटाते हो। उसने कहा कि तुझे पता नहीं, आज ही हमारे बड़े पीर की 11वीं शरीफ है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बड़े पीर की 11वीं शरीफ है। का मिलता क्या है? का जो उनकी 11वीं करता है वो जहन्नम की आग से महफूज हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपने मुफ्ती साहब की ज़बानी उस स्कीम को सुना, जिसके अंदर मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि एक शख्स जो था वो बड़े पीर साहब की 11वीं बड़े धूमधाम से किया करता था, और सामने एक गैर मुस्लिम यानी हिंदू का घर था, तो वो पूछता था कि तुम इस दिन पर इतने पैसे क्यों खर्च करते हो। तो कहता है कि वो शख्स कहता था कि इस दिन मेरे बड़े पीर साहब की 11वीं शरीफ होती है, इसलिए हम इस दिन पे पैसा खर्च करते हैं। तो वो कहता है कि इससे क्या तुम्हें हासिल होता है? तो आगे से वो शख्स कहता है कि जो बड़े पीर साहब की 11वीं करता है वो जहन्नम की आग से महफूज हो जाता है। मतलब अब जो भी शख्स जो है वो बड़े पीर साहब की 11वीं की न्याज कराएगा वो जहन्नम की आग से महफूज हो जाएगा। हजरत ने, मुफ्ती साहब ने ये फतवा अपने मिंबर से दे दिया। अब मैं हजरत से पूछता हूँ कि किसी भी चीज़ की फजीलत को बताना किसका काम है? अल्लाह का, या अल्लाह के बताने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? बाकी कोई भी तीसरा शख्स किसी भी चीज़ की कोई फजीलत नहीं बता सकता। या तो अल्लाह बताएगा, या अल्लाह के बताने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। तो आपको किसने बताया कि 11वीं जो कराता है वो जहन्नम की आग से महफूज हो जाता है, उस पर जहन्नम की आग जो है वो असर नहीं करती? और ये कहते हैं कि इस दिन ये बड़े पीर साहब की 11वीं का दिन है। तो आप ज़रा मुझे दिखाएं कि बड़े पीर साहब कहाँ पर 11वीं किया करते थे, किस किताब के अंदर दर्ज है कि वो 11वीं किया करते थे। अच्छा, अगर वो करते थे तो ये इस्लाम के अंदर हुज्जत किस तरह बन जाएगी? बिला शक व शुबा बड़े पीर साहब अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के नेक वली हैं, वो अल्लाह की जन्नतों में इंशाअल्लाह ताला आराम फरमा रहे होंगे। लेकिन दीन बड़े पीर साहब पर तो नाजिल नहीं हुआ था, दीन तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। और जो दीन उन पर नाजिल हुआ, उन्होंने अपनी अहले बैत और सहाबा इकराम को वो दीन बताया, और अहले बैत और सहाबा ने उस दीन पर चलकर लोगों को दिखाया कि किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलना है। आप मुझे दिखाएं कि कब, कहाँ, किसने 11वीं करी, किसने करी, आप मुझे वो सबूत दें। और आपको ये फजीलत किसने बताई? आपके पास कौन सा फरिश्ता आया? आपके पास कौन सी वही आई ये बताने की 11वीं पे जो न्याज कराएगा उसकी वो जहन्नम की आग से महफूज हो जाएगा? मेरे भाइयों, ये सिर्फ बड़े पीर साहब के नाम को भुनाते हैं, बड़े पीर साहब के नाम पर ये आपसे पैसे निकलवाते हैं, बड़े पीर साहब के नाम पर ये आपसे चंदे लेते हैं। आप बड़े पीर साहब की मोहब्बत में आकर इतने बड़े जलसे जो है वो लगाते हैं, इतने बड़े प्रोग्राम कराते हैं, और इन लोगों पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, और आपको बदले में क्या मिलता है? झूठी कहानियां झूठी कहानियां, किससे? इस तरीके की बातों से ना तो ही आपके ईमान में कोई इजाफा होता है, ना ही आपके अमल में कोई इजाफा होता है, बल्कि आप झूठी कहानियों के फेर में फंस जाते हैं। और झूठी कहानियों के हवाले से अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह लुक़मान आयत नंबर 6 के अंदर कि और जिन लोगों ने मेरे दीन के अंदर तमस्खुर किया और झूठी कहानियां सुनाई और मेरे बंदों को नेक राह से हटा दिया, ऐसे ही लोगों के लिए तो दर्दनाक अजाब है। अब आप खुद समझें कि ये लोग किस खाते में जाएंगे। कुरान की इस आयत की बिना पर इन लोगों ने बड़े पीर साहब के नाम को इतना बदनाम किया, उनकी मोहब्बत का नाम लेकर, उनकी मोहब्बत की कसमें खाकर। इतना तो बड़े पीर साहब के मुखालिफिन ने उन्हें बदनाम नहीं किया जितना इन लोगों ने, ये सो कॉल्ड मोहब्बत करने वालों ने बड़े पीर साहब के नाम को उछाला है। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का महबूब वली है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी तौहीद पर गुजार दी। अच्छा, फिर ये जो बड़े पीर साहब की न्याज दिन रात रट्टे लगाते रहते हैं,
یہ بیوقوف بڑے پیر صاحب کی طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے, ان کا دم کیوں نکل جاتا ہے, ان پر موت طاری کیوں ہو جاتی جب بڑے پیر صاحب کی طرح نماز پڑھنے کا حکم آتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ حنبلی تھے. ارے بھائی پھر محبت آپ کی کہاں گئی, پھر آپ کی محبت کہاں گئی, کس کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی آپ کی محبت. آپ لوگ یہ دوغلا جو ہے پن کب چھوڑیں گے, ڈبل اسٹینڈرڈ یہ طریقہ آپ لوگ کب چھوڑیں گے, آپ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کو کب تک بدنام کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بروز حشر کہ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درے ماریں گے, ان کے کوڑے ماریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.